अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं वेदा फरियाल कश्मीरी ब्लॉग्स के साथ एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। और इस बार आप सब जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ। उसकी रीज़न भी बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मैं और मेरी फैमिली जो है वो 1 महीने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, बहुत अपसेट कंडीशन में थे क्योंकि जो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा है जो फ़रवरी में ही 2 साल का हो जाएगा, अभी वो 2 साल का नहीं हुआ, तो वो बहुत ही बुरी तरह जल गया था। उसका फेस, उसकी चेस्ट, उसका बाजू जो है वो जल गए थे उबले हुए पानी से। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि ये हादसा किस तरह से हुआ, और मैं भी डिस्कस करना चाह रही थी, मैं लोगों को बताना चाह रही थी कि हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि हमेशा माँ बाप ही ज़िम्मेदार नहीं होते बच्चों के साथ जो हादसात होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नसीब में लिखी गई होती हैं। कुछ तकलीफ़ें इंसान के मुकद्दर में होती हैं और आप चाह के भी उनको मिटा नहीं सकते अपनी औलाद के नसीब से। तो ये एक ऐसी तकलीफ़ और एक ऐसा दर्द था जो मेरे बेटे की किस्मत में था, क्योंकि उस वक्त उस लम्हे में उसके साथ मौजूद थी, मैं उसके साथ खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसको छोड़ के कहीं अकेली चली गई हूँ और वो उस पानी के पास अकेला हो, ऐसा नहीं था। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी और हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। एंड ही ट्राइड टू हग मी। वो मुझे गले लगाने के लिए मेरे करीब हुआ और उसका पाँव स्लिप हुआ और पानी उसके ऊपर उलट गया। हालांकि पानी भी उससे दूर था, लेकिन जिस तरह वो मेरे करीब आने के लिए टेबल पे खड़ा हुआ तो उसी असना में वो पानी के करीब भी हो गया। थर्मस वहाँ पे टेबल पे दूर करके रखा हुआ था और वो साइड टेबल पे खड़ा हुआ है मुझे गले लगाने के लिए। और जब वो जाहिर है कि टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है तो थर्मस ऑलमोस्ट उसकी रीच में था कि जब उसका बाजू लगा तो थर्मस उसके ऊपर उलट गया। तो सबसे पहले मैंने उसको उठाया, मैं उसको लेके वॉशरूम में गई हूँ। मैंने उसके फेस पे, उसके सर पे पानी डालना शुरू किया, क्योंकि पानी उस 2 लीटर का ऑलमोस्ट वो उबला हुआ पानी था जो मैंने केटल में बॉईल करके थर्मस में डाला था कि मैं उसको दूध बना के दूँगी। और पहले मैंने थर्मस को अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दिया और फिर मैंने उसको खोला। मैंने कहा कि अभी दूध मांगेगा तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसलिए मैं उसको खोल देती हूँ। और जब मैंने उसको खोला तो वो पूरा का पूरा जो है वो बली के ऊपर उलट गया। और 1-2 लम्हे के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि इट हैपेंड समथिंग रियली बैड, तो मैंने उसको उठाया और मैं उसको उठा के वॉशरूम की तरफ भागी हूँ। मैंने उसके ऊपर, वहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो मैं अपने हाथों में पानी लेती और उसके ऊपर डालती ताकि एकदम बहुत ज़्यादा कोल्ड भी उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना पड़े, क्योंकि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर था वहाँ पे। तो मैंने उसके चेहरे और सर पे जब पानी डालना स्टार्ट किया तो मैं उसके कपड़ों के जिस जिस हिस्से को हाथ लगाती थी तो मुझे उबले हुए पानी की शिद्दत महसूस होती थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि खाली उसका चेहरा और उसका सर नहीं जला हुआ बल्कि वो बाकी भी जला हुआ है। तो आई स्टार्टेड रिमूविंग हिज क्लॉथ्स। जब मैंने उसका कोट उतारा, उसकी हाई नेक उतारी, उसकी शर्ट उतारी, तो उसका सीना भी जला हुआ था और उसका बाजू भी जला हुआ था। और उसका बाजू जो था वो पूरी स्किन उतर के हाथ के पास तक आई हुई थी, एल्बो से लेके रिस्ट तक की सारी स्किन उसकी उतर गई हुई थी। और जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरे बच्चों ने उठ के दवाइयाँ ढूंढनी शुरू कर दी कि इसको हम क्या लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आई आस्क्ड देम कि आप रुक जाओ बेटा, लेट मी थिंक कि मुझे क्या करना है। और मैंने उसको जल्दी से कंबल में लपेटा, अपने सीने से लगाया और मैंने ना हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर दिया। और उस वक़्त मैं किसी को भी बताने की सिचुएशन में नहीं थी कि हुआ क्या है। एंड आई स्टार्टेड रशिंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल। एंड लकीली हॉस्पिटल जो है वो घर के बिल्कुल करीब था। तो मैं जिस वक्त हम लोग गेट से बाहर निकले हैं तो घर के 1-2 लोगों ने शोर सुना, क्योंकि बच्चे रो रहे थे, डर गए थे, घबरा गए थे, तो वो भी निकल आए। एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि वली जल गया और मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, जिस किसी ने भी आना है मेरे साथ वो हॉस्पिटल आ जाए। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं, रात 11-11:30 बजे का टाइम था। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई डॉक्टर तो था नहीं, सो दे जस्ट क्लीन हिज वुंड्स और उन्होंने उसके ज़ख्मों को साफ़ किया, उसको इंजेक्शंस दिए, पेन किलर भी, नींद के भी, ताकि वो किसी तरह से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लेकिन जितनी देर उसके ज़ख्मों की सफाई होती थी, पट्टी होती थी, ही केप्ट क्राइंग ऑल द टाइम। वो सारा टाइम बस रोता रहता था, रोता रहता था। और मुझे उस टाइम पे अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल
होता भी था, लेकिन ज़ाहिर है कि मुझे संभालना था, क्योंकि मैं अपने आप को संभालूंगी तो उसको भी संभाल सकूंगी। तो मैं मदर्स को यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, आप कोशिश ये करें कि आप अपने आप को ज़रूर संभालें। अपने आप को संभालेंगी तो आप सिचुएशन हैंडल कर सकेंगी, वरना आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो उन्होंने तकरीबन पूरी रात ही उसको हॉस्पिटल में रखा, वहाँ पे उसको ड्रिप्स वगैरह लगती रही, इंजेक्शंस लगते रहे, उसकी ड्रेसिंग हुई, और फिर उन्होंने कहा कि आपने मॉर्निंग में आके इसको चेक करवाना है, क्योंकि डॉक्टर्स मॉर्निंग में अवेलेबल होंगे। सुबह हम लोग 9 बजे उसको लेके दोबारा रात को उन्होंने 4 बजे हमें घर वापस भेज दिया, क्योंकि वो मतलब बच्चे को थोड़ा इंजेक्शंस की वजह से आराम आ गया था, वो सोना चाह रहा था, और वहाँ पे ऐसी जगह नहीं थी कि वो वहाँ पे सो सकता, क्योंकि रिमोट एरिया है, वहाँ के हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं हैं, और फिर वो एक्सपोज था, उसका फेस एक्सपोज था, तो उसको हम ऐसी जगह पे नहीं रख सकते थे जहाँ पे इन्फेक्शंस का ज़्यादा ख़तरा हो। तो उन्होंने बस उसको इंजेक्शंस दे के ड्रिप्स लगा के हम लोगों को सुबह 4 बजे के करीब घर भेज दिया। 4 बजे हम घर आए हैं, और हम लोगों ने 9 बजे दोबारा डॉक्टर को जाके चेक करवाना था। जब हम 9 बजे डॉक्टर को दिखाने गए हैं तो उस वक्त उन्होंने उसकी पहले ड्रेसिंग ओपन की है, डॉक्टर को दिखाया है, एंड द डॉक्टर रेफर्ड हिम टू द रावला कोर्ट। उन्होंने रावला कोर्ट रेफ़र किया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा रावला कोर्ट में हमारा कोई नहीं है, जब आपने हमें भेजना ही है तो आप कोशिश करेंगे हमें पिंडी का रेफरल फॉर्म बना दें। पिंडी में मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, तो दैट वुड बी ईजी फॉर अस टू गो देयर एंड टू प्रोसीड फर्दर थिंग्स। तो उन्होंने मेरी इस बात को समझा और हम लोगों को पिंडी का रेफरल फॉर्म बना दिया। इससे पहले ही तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब मैं अपने हस्बैंड को मैसेज करके इन्फॉर्म कर चुकी थी कि वली की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड इट सीम्स लाइक आई हैव टू गो टू पिंडी अगेन। और आप लोग ये सोचें कि 27 दिसंबर को हम लोग पिंडी से कश्मीर पहुँचे हैं, रात को 10 बजे हम वहाँ पे पहुँचे हैं, 11 बजे वली जल गया है, और सुबह 5 बजे मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे वापस पिंडी जाना है, क्योंकि वली की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और मैं रिस्क नहीं ले सकती। जिस गाड़ी पे हम कश्मीर पहुँचे थे उसी गाड़ी पे हम वापस पिंडी आए हैं। और टाइम ऐसा था, हम लोग 27 को कश्मीर इसलिए पहुँचे थे कि 28 को मैंने अपना एग्ज़ाम देना था, मेरा एमए इंग्लिश का एग्ज़ाम था। और मैंने फिर अपने मामू को कॉल की, अपनी अम्मी को कॉल की, और 1-2 लोग थे जिन्होंने बहुत सिंसियर एडवाइस दी। उन्होंने कहा हमें पता है कि तुम्हारा बच्चा सिर से पाँव तक जला हुआ है, तुम इस कंडीशन में नहीं होगी कि तुम पेपर दे सको, तुम क्या लिखोगी पेपर में। और ध्यान तो सारा, और बच्चे की कंडीशन ऐसी थी कि मैं उसको 1 सेकंड के लिए भी अलग छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो मैं 3 घंटे का पेपर कैसे अटैम्प्ट करती। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि एक एक लम्हा उसके लिए कीमती था, और मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह उसको टाइम पे पिंडी पहुंचा दूं, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। वो 3 घंटे मैं पेपर में ज़ाया कर देती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी जल्दी करने के बावजूद वहाँ से टाइम पे निकलने के बावजूद भी उसको इन्फेक्शन हो गया था। और जब हम लोग पिंडी पहुँचे हैं तो दोबारा से 10 घंटे का ट्रैवल करके हमने उसको पिंडी पहुँचाया, और पिंडी भी फिर घर पे नहीं रुकी मैं घर आई, मतलब गेट पे मैंने बच्चों को, बाकी तीनों बच्चों को ड्रॉप किया, और मैं वली को लेके हॉस्पिटल चली गई। मैं गाड़ी से उतरी भी नहीं नीचे, क्योंकि मुझे उसको हॉस्पिटल पहुंचाना था, मुझे इस सिचुएशन में देर नहीं करनी थी। मैंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया 11 बजे, रात 11 बजे वो जला था, और नेक्स्ट डे 11 बजे वो पिंडी हॉस्पिटल में था, होली फैमिली में थे हम लोग। वहाँ पर उसकी फिर से ड्रेसिंग्स वगैरह हुई, ज़ख्म साफ हुए। दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल प्रोसीजर। मैं कहती हूँ कि ये जो ड्रेसिंग का काम है ये इंतहाई तकलीफ़ दे काम है, ज़ख्मों की सफाई इंतहाई तकलीफ़ दे काम है। जिस वक्त वली की ड्रेसिंग हो रही होती थी ना, तो मेरे साथ जो होते थे वो लोग बेहोश हो जाते थे, और जब हम लोग वार्ड में होते थे और जिन लोगों की ड्रेसिंग हो रही होती थी तो उनकी चीखें सुन के मेरा दिल फटता था। सो इट इज़ द मोस्ट पेनफुल टाइम पे जिन बच्चों की ड्रेसिंग्स होनी होती थी ना, वो एक दिन पहले से परेशान हो जाते थे कि कल का दिन ड्रेसिंग का, और उस टेंशन और घबराहट से उनको नींद नहीं आती थी। और सारा दिन बर्न वार्ड में ड्रेसिंग के टाइम पे बच्चों की चीखें, लोगों की चीखें, बड़े लोग भी चीखें मार रहे होते थे। इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है ड्रेसिंग। और जिस तरह ज़ख्मों को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, बहुत बहुत तकलीफ़ दे टाइम था वो। खैर उस होली फैमिली में भी उन्होंने उस वक्त रखा वली को,
और उस दिन उसकी ड्रेसिंग वगैरह उन्होंने की और हमें फॉर्म बना के दिया और उन्होंने ये कहा कि मतलब सुबह आके हमने उसको दोबारा चेक करवाना है। इसके बाद क्या हुआ ये सब मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। कीप वॉचिंग, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप इसी को पूरा देखें। और वली के लिए जितना प्यार, जितनी दुआएं आप लोग भेज रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। उसको अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह सबके बच्चों को ऐसी मुश्किलों से, ऐसी आजमाइशों से बचा के रखे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, आप सब अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इसके बाद क्या हुआ ये हम सब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।